9A स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज हम लेक्चर 9A, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर 8A, अभी अभी आपने देखा, एंड दिस इज लेक्चर 9A एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद लेक्चर नंबर 10। मुझे लगता है कि ये इतने लेक्चर्स में मैं पूरा बजटिंग आपको बता पाऊंगा, और बीच बीच में मैंने ए सीरीज भी ली, 3A, 5A, 7A, 8A, 9A। तो टोटल अगर हम देखें तो 15 से 16 लेक्चर्स मैंने चैप्टर नंबर 10 बजटिंग के लिए ले लिए। केस स्टडीज भी बताई, थ्योरी बताया, डिक्टेशन दी, टेस्ट। बेटे द पॉइंट इज कि आपको लॉजिकली सब कुछ क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है। आप रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 9A बजटिंग की बातें आज हम कर रहे हैं। मैं लेक्चर नंबर 9A की बात कर रहा हूँ, बजटिंग की बातें कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आज आपको बताना है वो ये बताना है कि 9A में द पॉइंट इज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी कंसेप्ट। तो मैं आज उन्हीं पॉइंट पे सीधा आ रहा हूँ। मैं पहले अपनी कहानी को बताऊंगा कि बेटे बजटिंग मैंने स्टार्ट की थी इंट्रो लेक्चर A से, फिर इंट्रो लेक्चर B लिया, फिर लेक्चर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 3A लिया, फिर 4 लिया, 5 लिया, 6A, 7A, 8A, 9। आज हम आ गए 9A में। अगर आप देखें ध्यान से तो बेटे मैंने 15 से 16 लेक्चर्स ले लिए इस चैप्टर नंबर 10 F2 ACCA नॉलेज लेवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। 16 लेक्चर्स का मतलब है 10-12 घंटे मैंने आपको बस पढ़ाता गया कि आपको एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए ना, तो फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग, फिर हम जो उसके बाद करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और देन वी विल बी डूइंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो सारा कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। मैं आज के इस लेक्चर में कुछ बातें ऐसी अनसुनी बताऊंगा जो अभी तक मैंने शायद नहीं बताई। प्रैक्टिकल तो सारा कवर किया कैप्लॉन से। तो पहले हम एक बार क्या करते हैं, कैप्लॉन में ही आ रहे हैं और कैप्लॉन से देख रहे हैं कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। Explain why organization use budgeting. I have already discussed with you that what is the importance of budgeting. Describe planning and control cycle in an organization. We have discussed budgeting control cycle. बेटा वो जो 20 कंसेप्ट का मैं रोनर होता था, ये 20 कंसेप्ट, ये 20 कंसेप्ट, ये 20 कंसेप्ट, ये 20 कंसेप्ट, उन 20 कंसेप्ट पे मैंने A to Z ये सभी लर्निंग आउटकम्स डिस्कस किए। एक्सप्लेन, इसमें से 2-3 ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जो अभी मैं आज और नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, मतलब दे विल बी कवर्ड इन लेक्चर नंबर 9A एंड 10। तो आइए सीधा मुनी में आए। पहले एक बार आपको आइडिया लग जाए कि मैंने क्या क्या आपको ऑलरेडी। बेटे द पर्पस ऑफ बजटिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ बजटिंग, व्हाट इज बजटिंग, व्हाट इज बजट, व्हाट इज बजटिंग, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, ये सब बातें आपको पता है। तो मैं ज़्यादा इसमें वो नहीं बताऊंगा कि भाई बेटे आई हैव डिलीवर्ड 16 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं अब इसमें ये इसलिए कवर कर रहा हूँ कि सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि मैंने अभी तक जो नहीं बताया उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ। आई थिंक मैंने अभी तक पार्टिसिपेटिव बजटिंग को डिस्कस नहीं किया, वेरी इजी। वैसे तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में भी मैं मतलब अभी लेक्चर नंबर 9A में पार्टिसिपेटिव बजटिंग आज हम कवर करेंगे। इसमें 2 तरह की पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे हम अपने घर की बात करें तो घर में बड़ी सारी मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन होती है, जैसे आपके ब्रदर की मैरिज है किसी के साथ, है ना, तो घर में डिस्कस होता है कि क्या हमें शादी करनी चाहिए लड़की के साथ या नहीं। सो द पॉइंट इज, कई बार आपसे सलाह लेते हैं, कई बार आपसे सलाह नहीं लेते। तो इट मीन्स देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस वेन एवर आई प्रिपेयर अ बजट, यू नो, वन इज टॉप डाउन एंड सेकंड इज बॉटम अप। तो आई विल बी डिस्कसिंग हियर पार्टिसिपेटिव बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच टू बजटिंग एंड बॉटम अप अप्रोच टू बजटिंग। वी विल डिस्कस दैट। अभी हम देखेंगे टॉप डाउन और बॉटम बड़ी इजी है। जब खाली टॉप लेवल बनाती है और वो बनाकर कहती है भैया आपको ये काम करना है, लोअर लेवल वालों को उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, लोअर लेवल वालों उनका कोई मोटिवेशन नहीं होता। इट मे भी पॉसिबल कि उनको टेक्निकल इतना कुछ आता नहीं है या उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है। ऑल इन्फॉर्मेशन इज विद टॉप लेवल। तो टॉप लेवल बस अपने बजट्स बनाती है और नीचे वालों को वो फॉलो करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं टॉप डाउन। बट इफ देर इज इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉटम लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल एंड टॉप लेवल वाइल प्रिपेयरिंग बजट्स, उसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। तो आई थिंक देर आर 2 अप्रोचेस, वन इज टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकेंड इज बॉटम अप अप्रोच। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी बॉटम अप और टॉप डाउन दोनों डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लिखेंगे ना तो आपको लॉजिकली थोड़ा सा और पता चलेगा। मैंने पूरा इसको 2-3 पेजेस को एक छोटे से स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्टिसिपेटिव बजटिंग में मैंने कहा आई कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन, वन इज टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकेंड इज बॉटम अप अप्रोच। तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे, सभी लिखेंगे बेटे, छोटा सा, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
आज का लेक्चर ही छोटा यार, मतलब जो बची खुची छोटी मोटी बातें मुझे लगा कि शायद मैंने उनको तवज्जो नहीं दिया, जबकि 99% आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, बट स्टिल उनको आज हम कवर करते हैं। पार्टिसिपेटिव बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, इम्पोज बजट भी कहते हैं जी टॉप डाउन को। इम्पोज का मतलब है हमने बजट बनाया और आपको इम्पोज कर दिया, बट अगर आप बॉटम अप अप्रोच को देखें तो उसका नाम है पार्टिसिपेटिव बजट। इट मीन्स हमने चर्चा की, डिस्कशन की, बातें निकाली और फिर बजट प्रिपेयर किया। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो आप अपने पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऊपर लिखेंगे पार्टिसिपेटिव बजटिंग, और पार्टिसिपेटिव बजटिंग के दो हिस्से हो गए। व्हेन बजट्स आर सेट बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जब खाली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही बजट्स को बनाती है। एज द नेम इंडिकेट्स, टॉप डाउन अप्रोच, इम्पोज बजट, अनलाइकली टू मोटिवेट, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट ही नहीं कराया, आपने उनसे पूछा ही नहीं। एक्चुअली में वर्क तो बेचारे वो करते हैं जैसे बंधुआ मजदूर, आपने बनाया और कहा ये करो, तो अल्टीमेटली कई बार वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करता। बट हाँ, एक बात ये और समझनी है कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास इतनी नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉयज़ दे डोंट हैव द टेक्निकल स्किल्स, दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, तो उन केसेस में दिस इम्पोज बजट और टॉप डाउन अप्रोच चलेगी। तो आप लिखेंगे टॉप डाउन अप्रोच में दिस अप्रोच कैन बी, बेटा ये एग्जामिनेशन किट में क्वेश्चन आया, मॉक टेस्ट में भी आया है, व्हेन top down approach can be possible. So this approach can be possible if top level only have access to information. अगर खाली टॉप लेवल के पास इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, या टॉप लेवल, लोअर लेवल आर नॉट टेक्निकली कैपेबल, लोअर लेवल आर नॉट टेक्निकली कैपेबल, लोअर लेवल हैव नो इंटरेस्ट, लोअर लेवल के पास ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना तो लोअर लेवल टेक्निकली पॉसिबल कर सकती है, ना उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उन केसेस में टॉप डाउन अप्रोच ठीक मानी गई है। आप नहीं लिख रहे, मुझे पता है, आप बेवकूफ़ हैं एक्चुअली में। मैंने इतनी मेहनत की, अगर मेरे को नहीं लिखना होता तो मैं वहीं से टिक टिक करा के काम खत्म करता। आप देखिए लास्ट 1-2 लेक्चर रह गए, फिर भी मैं फुल एनर्जी के साथ आपके साथ कर रहा हूँ, सो दैट कि मैं करूँगा तभी तो आप करने वाले हो। तो ऊपर लिखो जी पार्टिसिपेटिव बजटिंग, टॉप डाउन अप्रोच, पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, लाइन डाल लो, दूसरी तरफ लिखो बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप्रोच के साथ लिखो पार्टिसिपेटिव बजट। When lower level managers are also involved in preparation of budgets, जब lower level भी involved होती है बजट्स को प्रिपेयर करने में, एम्प्लॉयज़ आर मोर मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज़ जब ज़्यादा, बिकॉज अगर आप खुद इन्वॉल्व हो और खुद आप पार्टिसिपेट करके काम करा रहे हो तब तो ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए। तो बेटे पार्टिसिपेटिव बजटिंग आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, मैं रिपीट करता हूँ, देयर आर 2 अप्रोचेस, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन का नाम है इम्पोज, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव कब अच्छा है, वो कब अच्छा है, कौन से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा, ये बातें हमने सीख ली हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसेंटिव स्कीम्स। आप जब छोटे से बच्चे थे ना, जब 12th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन या 10th का देते थे, तो पेरेंट्स ना आपके लिए क्या करते थे, एक इंसेंटिव रखते थे कि अगर 80% आ गया तो हम ये आपको साइकिल ले देंगे, ये वॉच ले देंगे, ये वीडियो गेम ले देंगे, और आप मन लगा के पढ़ते थे क्योंकि आपको वो इंसेंटिव चाहिए था। सिमिलरली आपने बजट्स प्रिपेयर कर दिया एज अ टॉप लेवल, वेदर इट इज टॉप डाउन और बॉटम अप, बट अगर आप उसमें इंसेंटिव नहीं रखेंगे तो देयर इज नो इनर ज़ील, इम्प्लॉयज़ के मन में अंदर से नहीं आएगा कि वो क्यों करें, तो उनको अंदर से आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके अंदर से आने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल बी गिविंग देम सम इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी। जैसे आपको पेरेंट्स कह सकते हैं कि हम आपको उतना कैश देंगे या आपको साइकिल ले देंगे, तो साइकिल लेना इज अ नॉन मॉनेटरी। इसी तरह से अगर आपने बजट पूरा अचीव किया, सेल्स मैनेजर ने ये सेल्स बजट अचीव किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने इतनी प्रोडक्शन की, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैनेजर ने ये अगर ये ऐसा किया, लेबर मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज़ फुलफिल्ड दिस मच टारगेट ऑफ लेबरर्स, सो वी कैन गिव देम मॉनेटरी, हम या तो उनको बोनस दे देंगे, पैसा दे देंगे, पैसा करती है ये ले पैसा, और हम उनकी प्रमोशन कर देंगे, उनका नेम फेम बढ़ा देंगे। तो बेटे जब तक इंसेंटिव्स नहीं होंगे काम चलने वाला नहीं है। आप सब इस समय कमर सीधी करके लिख रहे हैं, मैं सीधा कैप्लन में आ रहा हूँ, थोड़ा सा लिखना ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सब कैप्लन से एक्सप्लेन करूँगा। आप हेडिंग लिखिए इंसेंटिव स्कीम्स। मैंने क्लास 12th की आपको केस स्टडी बताई,
और फिर बताया मैनेजर कैन रिसीव रिवॉर्ड्स, उनको रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलते तो दे विल नॉट बी मोटिवेटेड, दे विल नॉट बी फुलफिल, यू नो, इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम। So there comes two, you know, there are two things. One is financial rewards and second is non-financial rewards. बिना रिवॉर्ड के, बिना मोटिवेशन के, बिना इंसेंटिव के आप कोई भी काम किसी से नहीं करा सकते। तो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। जैसे आप एसी से कर रहे हैं, तो एसी से मेरे जितने मर्जी लेक्चर्स में ड्रामे करूँ, कुछ भी करूँ, जब तक आपको मन से नहीं आएगा दैट यू हैव टू क्लियर एसीसी एग्जामिनेशन F2 F1 F3 नॉलेज लेवल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल द पेपर्स इन 1.5 ईयर, अंदर से आना चाहिए कि मेरे को जॉब लगेगी, मेरा ये होगा। यू नो द मोटिवेशन शुड बी फ्रॉम योर इनर साइड। हाँ, वो मोटिवेशन क्या हो सकती है कि आपकी जॉब अच्छी लगेगी, आपको इतने पैसे मिलेंगे, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा। इट मीन्स आप किसी ना किसी इंसेंटिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, गोल के लिए कर रहे हो। इसी तरह से इंप्लॉइज का भी कुछ ना कुछ हम इंसेंटिव रखें एंड दैट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स बोनस, नॉन मॉनेटरी मीन्स हम उनका नेम, फेम, प्रमोशन कर देंगे। तो आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप ऊपर से लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट आज का लेक्चर 9A में लिख रहे हैं, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, मैनेजर्स कैन रिसीव रिवॉर्ड्स, मैनेजर्स में रिसीव रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, बोनस और प्रमोशन। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई। अब इंसेंटिव्स की 3-4 तरह की हो सकती है। हम अपनी कैप्लॉन में बीबीबी को देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स विच दे हैव डिस्कस्ड। तो आपको ये लिखना है, अभी मैं कैप्लॉन से आके एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आप लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। इंसेंटिव स्कीम ए जो परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है, फिर इंसेंटिव स्कीम बी, अभी हमारे बी जो बोनस स्कीम्स होती है, इंसेंटिव स्कीम्स की विच इज प्रॉफिट शेयरिंग। तो पहली बड़ी फेमस है परफॉर्मेंस बेस्ड, जो इम्प्लॉय, जो वर्कर, जो मैनेजर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब हम परफॉर्मेंस कैसे देखेंगे, इधर वी विल सी द पीस वर्क, जब जो लोअर लेवल है हम उनको देखेंगे कि उन्होंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अगर वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एज पर द बजट या अप टू द बजट, वी विल गिव देम इंसेंटिव, हम उनको इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव स्कीम्स कैन बी द परफॉर्मेंस बेस्ड और बोनस बेस्ड, और तीसरी हो सकती है प्रॉफिट शेयरिंग। तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, और परफॉर्मेंस बेस्ड में फर्स्ट इज पीस वर्क, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, अभी लिख लें, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट सिस्टम एंड कमीशन। 4 लिखनी है। पहले फर्स्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में, दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव्स में फर्स्ट है पीस वर्क, सेकंड इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड इज पॉइंट सिस्टम एंड फोर्थ इज कमीशन। पीस वर्क, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट सिस्टम, कमीशन। पीस वर्क, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट सिस्टम एंड कमीशन, ये 4 लिखनी है। फिर आपने लिखना है इंसेंटिव स्कीम बी, अभी एक्सप्लेन करूंगा, बोनस स्कीम। फिर लिखना है इंसेंटिव स्कीम नंबर सी, प्रॉफिट शेयरिंग। आराम से, आराम से बेटे, कोई टेंशन है नहीं। बोनस स्कीम, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, सी। देखो एक लास्ट स्लाइड है, ये लिख लेंगे ना तो फिर हम सीधा कैप्लॉन में जाकर डिस्कस करके क्लास को कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो दोबारा से स्लाइड में आना पड़ेगा। मैंने थर्ड पॉइंट आज का बताया अभी, जबकि मैंने सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन भी नहीं किया। दैट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रदर, what are the features of a good sister, what are the features of a good parent, what are the feature of a good head boy, what are the features of good head girl or monitor or prefect। तो बेटे कुछ फीचर्स होने चाहिए ना। तो जब आप एज ए ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जब आप अपनी कंपनी के लिए इंसेंटिव स्कीम्स बना रहे हैं, रिवॉर्ड्स बना रहे हैं, तो उसके कुछ फीचर्स होने चाहिए कि भाई वो रिवॉर्ड स्कीम क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन दें उसको। तो लिखेंगे फेयरनेस होनी चाहिए, मोटिवेशनल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बार कुछ दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम कुछ दे रहे हैं और उसको अप्लाई नहीं करते। एंड थर्ड इज इट शुड बी यूनिवर्सल। आराम से सब बच्चे लिख रहे हैं, कसम होगी, जो नहीं लिखेगा फेल है जी F2 के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में। फीचर्स ऑफ अ गुड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम, फीचर्स ऑफ अ गुड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम, इट शुड हैव अ फीचर ऑफ फेयरनेस, it should have a feature of motivation, it should have a feature of understandability, it should have a feature of consistently applied, it should have a feature of universal। अब मैं आ रहा हूँ आपके साथ कैप्लॉन में, और फिर मैं कैप्लॉन से बताऊंगा आपके लिए। आइए जी, मैंने कैप्लॉन ओपन भी कर दी,
पार्टिसिपेटिव बजटिंग जो मैंने कहा कि अभी अभी हमने डिस्कस करना, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। अब आप पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा जो मैंने आपको अभी अभी बताया। इट इज़ द इम्पोज बजट, ओनली द टॉप लेवल प्रिपेयर इट विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ दैट, एंड इट डज नॉट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। ये सारी कहानी लिखी हुई है जी इसमें, और अब आप इजीली देख सकते हैं। हाँ, ये टॉप डाउन अप्रोच अच्छी तब मानी जाएगी जब टेक्नोलॉजी नहीं पता है लोअर लेवल को, एंड व्हेन द लोअर लेवल दे डोंट हैव द नॉलेज, दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, इन दैट केस इट इज ओके दैट जनरली वी कैन फॉलो टॉप डाउन अप्रोच, बट बेसिकली बॉटम अप अप्रोच इज बेटर टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, बिकॉज जिन्होंने एक्चुअली में काम करना है, आप उनका पार्टिसिपेशन जब लोगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और वो अचीव करेंगे। मतलब कोई चीज़ हवाबाजी नहीं होगी। टॉप डाउन वालों ने एक्चुअली में काम ही नहीं करना, बस हवाबाजी में ये कर दो ये कर दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। फिर मैंने आपको बताया कि इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एक एम्प्लॉई या एक वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए। इंसेंटिव का मतलब है रिवॉर्ड। अभी अभी हमने देखा कि रिवॉर्ड के कुछ फीचर्स होने चाहिए, देन ओनली यू कैन फिक्स दिस। अभी हमारे इंसेंटिव स्कीम्स में बजट्स आर देमसेल्व्स हैव अ लिमिटेड मोटिवेशनल इफेक्ट। भाई बजट तो आपने डिक्टेटरशिप कर दी ना, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, बट अनलेस एंड अनटिल इट इज फुल्ली मोटिवेटेड तो कोई भी नहीं करेगा। It is a reward structure that is linked. It is a reward structure that is linked to achieve the budget requirement or lack of reward of non-achievement, which provides the real this. Managers may receive financial rewards and non-financial rewards. मतलब financial rewards भी मिल सकते हैं, non-financial भी मिलते हैं. The reward will need to be seen this. It is this. आराम से बेटे आपने ये ऑलरेडी रिवॉर्ड कर लिए हैं, है ना। मैंने कहा ना देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। ये पेपर में बार बार पूछ रहे हैं। एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड, दूसरा होता है बोनस स्कीम्स, तीसरा होता है प्रॉफिट शेयरिंग। और अच्छा परफॉर्मेंस में अभी अभी बताया मैंने पीस वर्क तो समझ आ गया आपको। उसके बाद मैंने बताया मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स, फिर मैंने बताया पॉइंट सिस्टम, फिर मैंने बताया कमीशन। अब हमें समझना है कि ये 4 का मीनिंग क्या है। पीस वर्क तो समझ आ गया कि जो ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वी विल गिव द इंसेंटिव, वी विल गिव द रिवॉर्ड। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है इट रिजल्ट्स आर आइडेंटिफाइड टू विच रिवॉर्ड विल बी पेड ऑन टॉप ऑफ सैलरी। अगर रिजल्ट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो सैलरी के ऊपर हम कुछ उसको देंगे, उसका नाम है इंसेंटिव। पॉइंट सिस्टम, दिस इज एन एक्सटेंशन टू MBO रिवॉर्ड सिस्टम वेयर रेंज ऑफ रिवॉर्ड्स इज अवेलेबल बेस्ड ऑन द पॉइंट सिस्टम। अब आपको जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे गूगल रिव्यू फॉर्म होता है ना, पॉइंट सिस्टम के बेसिस में जितने उस एम्प्लॉय को पॉइंट्स मिल रहे हैं कि उसने प्रोडक्शन भी अच्छी की, टाइम भी सेव किया, रिसोर्सेज भी सेव की, मोटिवेटेड भी है, तो उसको हम उस पॉइंट के बेसिस में अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स देंगे। ईजी है, मुश्किल नहीं है बेटे। फिर हमने डिस्कस किया व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिवॉर्ड सिस्टम। आपने हेडिंग लिख दी फेयरनेस, आपने लिखा मोटिवेशन, आपने लिखा अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपने लिखा कंसिस्टेंटली अप्लाइड, एंड यू हैव रिटन ऑब्जेक्टिव, यू हैव रिटन यूनिवर्सल। इट मीन अगर ये फीचर्स होंगे जो आप रिवॉर्ड स्कीम बना रहे हैं तो वो रिवॉर्ड स्कीम अच्छी मानी जाएगी। मतलब आप में उसमें कम्युनिकेशन हो, उसमें अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, उसमें क्लैरिटी हो, वो कम्युनिकेट हो, वो यूनिवर्सल हो, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज गुड। ओके आइए जी, आइए मैं कुछ और आगे लेके चला आपको। मैंने ये सारी बातें डिस्कस कर दी हैं। अच्छा इसमें वैसे एक चीज़ बतानी है, मैं अभी इसमें ये डिस्कस नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि क्योंकि अलग से कराना है डिफरेंट, वैसे लेक्चर नंबर 10 में मैं ये डिस्कस करूँगा व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन बजट प्रोडक्शन। जब आप बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप बजट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, मैंने बड़ा ब्यूटीफुली मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा दैट व्हाट आर दो स्टेप्स विच आर देयर वाइल प्रिपेयरिंग अ बजट। तो इसलिए अभी नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इसमें नहीं कर रहा मैं अभी। पहले वो देख रहा हूँ जो छोटे छोटे हैं जो रह गए हैं वो हम देख रहे हैं बेटे। हाउ आर बजट्स प्रिपेयर्ड, ये आई थिंक हाउ आर बजट्स प्रिपेयर्ड ये हमने डिस्कस किया था। बजट कमेटी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 में। देन आई स्टार्टेड विद द विद द फंक्शनल बजट्स, और फंक्शनल बजट्स में मैंने काफ़ी सारी मेहनत की। सेल्स बजट, दिस बजट, दैट बजट, इलस्ट्रेशन, टेस्ट योरसेल्फ, कि आपको लॉजिकली सारी बातें क्लियर हो। अब ऐसा है ना, लास्ट में ये अगर आप करके जाते हैं तो बेटर रहेगा बेटे। तो मैं लेक्चर नंबर 10 में मिल रहा हूँ, उसमें हम बजट प्रिपरेशन कराएंगे। और मैं एक बात और डिस्कस करूँगा उसमें दोबारा से, पर मतलब हाउ यू कैन प्रिपेयर अ बजट। देयर आर अदर स्ट्रैटेजीज ऑल्सो जो BBB में दी हुई हैं,
कैप्लॉन में तो दो ही दिए हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। बीबीबी में कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हैं, इसलिए मैं लेक्चर 10 में वो सारी एक्स्ट्रा वाली भी कराऊंगा प्लस बजट प्रिपरेशन भी कराऊंगा। मुझे लगता है लेक्चर 10 विल बी द लास्ट लेक्चर। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।